नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमंत। बिहार की सियासत में कल का दिन अहम होने जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। कह सकते हैं कार्य समिति की भी कह सकते हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा। राजधानी पटना में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। एक निजी होटल में ये बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलने की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे या तेजस्वी यादव या मीसा भारती, इन तमाम चेहरों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में काम करेगी, जिले स्तर पर कैसे काम होगा, कैसे कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, कैसे लोगों से बातचीत की जाएगी, पार्टी की जो रणनीति है, जो चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे लालू प्रसाद यादव। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है कल के दिन, क्योंकि दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की बैठक को लेकर पत्रकार दीपक शर्मा जी हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं। दीपक, कल का दिन क्या कुछ अहम होने जा रहा है आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए? कुछ भी हो सकता है। यह ऐलान हो सकता है कि तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि जेडीयू की तरफ से कहा गया। यह भी हो सकता है कि बिहार के जो अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं वो तो कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, अब नहीं। हाँ, जगदानंद सिंह अस्वस्थ चल रहे हैं और उतने एक्टिव भी हाल फिलहाल में नहीं रहे हैं। इसके बाद से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इसकी जानकारी भी दी कि हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ पद। और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा बिहार में राजद का। तो देखिए, अभी कई नामों पर चर्चा हो रही है। एमवाई समीकरण भी देखा जा रहा है। एमवाई समीकरण देखा जा रहा है, लेकिन एक नाम जो आ रहा है मंगनी लाल मंडल का, जो आज ही जेडीयू से, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड से आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है और तेजस्वी ने बड़े ही जोर शोर से उनको शामिल कराया और कहा जा रहा है कि वे बन सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा भी और भी कई नामों पर चर्चा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है मंगनीलाल मंडल के नाम पर ही है और यह कहा जा रहा है कि इसीलिए वे जदयू से लाए गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। वे राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी लंबे समय तक रह चुके हैं। उसके बाद पिछले लगभग 5 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी पथ का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि यह होगा तेजस्वी पथ, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जिसमें अपराध कम होंगे, जिसमें सड़क अच्छी होगी, रोजगार मिलेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश पथ दिखाया था जिसमें एक अपराध उन्होंने दिखाया था कि अपराध है, सड़क टूटी हुई है, कोई सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारी है। उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो चुनाव होगा बिहार में, उस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी रणनीति बना ली है। वह रणनीति यह होगी कि इस बार नीतीश वर्सेस तेजस्वी कराने की कोशिश होगी। तेजस्वी पथ का संकेत दिया गया था ट्विटर के जरिए, वो यही है कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको लगता है आधिकारिक घोषणा हो सकती है? मुझे नहीं लगता है। ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने, नीरज जी ने कहा कि व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जगह तेजस्वी ले लेंगे और ऐसी घोषणा हो सकती है, कर दी जाएगी कि तेजस्वी यादव ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ऐसे व्यंग्यात्मक लहजे में टिक्का टिप्पणी करती रहती है, लेकिन अगर जानकारों की, जो राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति को करीब से समझने वाले लोग हैं, उनकी माने तो ऐसा होने की गुंजाइश नहीं है। कि मुझे जहां तक लगता है, मेरी जिन लोगों से बात हुई उसके आधार पर, कि लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि जीते जी लालू यादव से वो
पद छीन लिया जाए या ले लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, सहज स्वीकार। और मुझे लगता है नहीं कार्यकर्ता भी इससे खुश रहेंगे अगर तेजस्वी यादव के हाथों में चलाया है और लालू यादव मौजूद हों। लालू यादव आइकॉन है, लालू यादव ही पहचान है आरजेडी के। तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद कि वे मेरी जगह ले लें, लेकिन अभी तेजस्वी को बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए। लालू प्रसाद संघर्ष से सामने आए हुए नेता हैं, उनको थाली में सजाकर कुछ नहीं दे दिया गया था कि हाँ ये आप फलां के बेटे हैं और आपको राजगद्दी सौंप दी जाती है। वे संघर्ष से आए हैं और संघर्ष से जब वे आए हैं तो उनकी जो छवि है जनता के बीच, चाहे मुस्लिम यादव समीकरण की हो या दूसरे जाति के मतदाताओं के बीच हो या आम मतदाताओं के, बिहार के आम मतदाताओं के बीच जो छवि लालू प्रसाद यादव की है, उस छवि तक पहुंचने में, उस छवि को हासिल करने के लिए तेजस्वी को लंबा सफर तय करना होगा। और तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे कि यह मैसेज जाए जनता के बीच कि वे जल्दबाजी में हैं। हाँ। वे कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि यह फैसला होगा या फैसला का ऐलान किया, इस फैसले का ऐलान किया जाएगा कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, 8 से 10 महीने के भीतर चुनाव होंगे, पहले भी हो सकता है। तो जब चुनाव होने जा रहा है तो आपको एक एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष तो चाहिए। और जगदानंद सिंह स्वास्थ्य संबंधी वजहों से या दूसरे कई राजनीतिक वजह भी बताई जा रही है इसके पीछे कि उपचुनाव में ही उनका बेटा चुनाव हार गया। हाँ, बेटे की हार से संबंधित कहा जाता है कि वो जिद के वजह से वो टिकट दिया गया था उनको। हाँ, तो बेटे की हार और स्वास्थ्य संबंधी चीजें, एक्टिव ना हो पाना, इन सब वजहों से जगदानंद सिंह जब एक्टिव नहीं रहे उस कदर जिस कदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक विपक्ष का प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव होगा, तो अब एक फुल टाइम एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। इसका ऐलान किया जा सकता है। इसका ऐलान मुझे लगता है कि इसकी संभावना है, पूरी संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। एक चीज, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी है, इसका भी हम चर्चा करें। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे लालू यादव कि इस तरीके से काम करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले घोषणा कर चुके हैं कि मान सम्मान योजना लाएंगे और 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो इस मैसेज को महिलाओं तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता किस तरीके से ज़मीन पर काम करें, ये कोशिश होगी कल। लालू प्रसाद यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह मैसेज देने में वे सफल रहें कि अब जो हैं तेजस्वी हैं, और इस मैसेज को काफ़ी हद तक देने में वे सफल भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव के यह मैसेज देने से यह मैसेज नहीं चला जाता है। मीसा भी तो हैं, तेज प्रताप भी तो हैं। तो दिक्कत यह है कि लालू प्रसाद यादव तो यह मैसेज दे रहे हैं कि जो हैं सो तेजस्वी हैं, लेकिन परिवार में भी तो सवाल है। परिवार में भी तो सवाल है। तो यह चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, एक लड़ाई तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि बनने की होड़, कि कौन जो है उत्तराधिकारी बनने की होड़, कि कौन उत्तराधिकारी होगा लालू का। अच्छा, आज ही का जिक्र कर लेते हैं। आज ही जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे आरजेडी दफ्तर में और जब पार्टी में उन्हें शामिल करवाया मंगनी लाल मंडल को, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव अपने आवास निकले, ठीक कुछ देर बाद तेज प्रताप यादव आरजेडी दफ्तर पहुंच गए। तो ऐसा केमिस्ट्री बराबर देखने को मिलता है कि एक छोटे भाई निकलते हैं, फिर बड़े भाई पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा लगता है परिवार में कुछ नाराजगी है और इस होड़ में भी कल लालू यादव कोशिश करेंगे कि ये दूरियों को पाट दिया जाए। लालू यादव तो कोशिश कर ही रहे हैं। यही मैं कह रहा था कि लालू यादव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। व्यक्ति है तो महत्वाकांक्षा है। मीसा भारती की अपनी महत्वाकांक्षा है। तेज प्रताप को लगता है कि भाई मैं तो बड़ा हूं, तो गद्दी पर तो अधिकार मेरा बनता है। ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है कि छोटे भाई को राजगद्दी दी। ऐसा तो सवाल उठते रहता है ना कि देखिए तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं तो उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया, डिप्टी सीएम भी उन्हें दिया गया। तेज प्रताप को मिला क्या? सिर्फ एक मंत्रालय। हाँ, तो ये बात खलती है ना। हाँ। ये बात खलती है। और ये भी बात है कि मीसा भारती और
तेज प्रताप यादव के बीच की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और ट्यूनिंग दोनों की बहुत अच्छी है। तो तेज प्रताप को भी पूरा सपोर्ट मिलता है मीसा भारती का, मीसा भारती को पूरा सपोर्ट मिलता है तेज प्रताप का। तो लालू प्रसाद यादव जब तक उनकी सेहत यह इस बात की इजाज़त दे रही है उनको कि वे कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते रहें, लोगों के बीच जाते रहें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसा कि सूचना हम लोगों के पास आती रहती है कि सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही है। तो जब सेहत साथ नहीं दे रही है तो अगर चुनाव के पहले हो सकता है कि फिर उत्तराधिकार की जंग जो है वो छिड़ जाए परिवार में। क्योंकि देखिए, एक पेज पर एक नाव पर तो नहीं आ पा रहे हैं तीनों, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, अभी कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला जो मामला है वो लालू बने रहेंगे। दूसरा, मुझे इस बात में दम नहीं दिखता है कि मुझे दम नहीं दिख रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो सकता है, चर्चा नहीं। बाकायदा देखिए, लालू सुप्रीमो हैं आरजेडी के, वे चर्चा नहीं करते हैं, ऐलान करते हैं। कौन बोलेगा आरजेडी में? आरजेडी लालू प्रसाद यादव बोलेंगे कि फला व्यक्ति आज से अध्यक्ष है तुम्हारा। कौन बोलेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे? वे लालू प्रसाद यादव चर्चा नहीं करते, उनको चर्चा करने की आदत भी नहीं है और चर्चा करना उनके स्वभाव का हिस्सा भी नहीं है, काम करने का हिस्सा भी नहीं है। वे बताते हैं कि फला व्यक्ति जो है आज से अध्यक्ष है, और उसके बाद कोई किसी को कितनी भी शिकायत हो, लेकिन वो कुछ सामने आकर नहीं बोलता है कि हाँ ये नहीं बनना चाहिए था, इनको बनना चाहिए था। वो आपस में भले ही बात कर ले, प्लेटफॉर्म पर या मीडिया के सामने कोई नहीं बोलता है कुछ, तो कोई चर्चा नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव ऐलान करेंगे कि फला व्यक्ति, जो मंगनी लाल मंडल हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कि फला व्यक्ति राजद का प्रदेश अध्यक्ष होगा। और देखिए, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का मामला नहीं है, मामला ये है कि लालू जी 2 बार ऑफर दे चुके हैं। मीसा भारती कह चुकी है कि खरमास के बाद शुभ काम होते हैं, तो उम्मीद वहां भी टूटी नहीं है वो बैठक में, क्योंकि कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार। नहीं, राहुल गांधी आ रहे हैं, दोनों तरफ चर्चा। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी के कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो कोई संबंध नहीं है। मतलब दोनों तरफ बैठक हो रही, जाहिर सी बात है नेताओं के साथ संभावनाएं टटोले जाए। इनके कांग्रेस और आरजेडी की ओर से संभावना टटोले जाने से कुछ होना नहीं है। होगा तो तब जब नीतीश कुमार अपना मूड बदलेंगे। और नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं कि वे इस बार मूड बदलने के लिए तैयार नहीं, मूड बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है दीपक जी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं। तो नीतीश कुमार का महत्व की अहमियत, नीतीश कुमार की अगर महागठबंधन में आ जाते हैं, इंडिया अलायंस में आ जाते हैं, तो उनकी अहमियत यह होगी कि वे बिहार में उनके बिना सत्ता नहीं चलेगी। लेकिन अगर वे वहां से हिलते हैं, एनडीए से बाहर आते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर सरकार कमजोर होगी ना, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में नीतीश कुमार को मना लेगी। नीतीश कुमार को मना लेगी, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को मना लेगी और नीतीश कुमार को जाने नहीं देगी। क्योंकि नीतीश कुमार का जाना सिर्फ बिहार की सत्ता से बीजेपी को बेदखल नहीं करेगा, केंद्र में कमजोर कर देगा, और इतना कमजोर कर देगा कि एक तरह से असली प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू भी गए तो सरकार ही गिर जाएगी। अगर नीतीश कुमार भी चले गए, चंद्रबाबू नायडू भी चले गए, तो सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए बीजेपी मान ले। नीतीश कुमार को क्या चाहिए? नीतीश कुमार को यह भरोसा चाहिए कि हाँ, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। तो अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं, दूसरा, हम जैसा कि जानते हैं तमाम कोशिशें की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कि भारत रत्न और दूसरे तरीकों से मना लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिया और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने साफ साफ संकेत दे दिया कि मुख्यमंत्री के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, रखो भारत रत्न अपने पास। तो अब
लालू प्रसाद यादव के ऑफर देने से और कांग्रेस के शकील अहमद के ऑफर देने से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि अभी तत्काल कुछ ऐसा उलटफेर होने की संभावना नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल कल जब बैठक होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब चर्चा होगी, क्या कुछ घोषणाएं की जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी नज़र बनी रहेगी और लगातार पल पल की अपडेट सिटी पोस्ट लाइव के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।